हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो इसमें हम आज जीके की बात करने वाले हैं क्योंकि जीके में यार काफ़ी लोग परेशान हैं कि कैसे करें, क्या करें। और इंग्लिश के भी लोग काफ़ी परेशान हैं, तो परेशान मत हो यार, मैं कल तक वीडियो अपलोड कर दूँगा। अब वीडियो यार मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है, ठीक है? तो देखो, इसमें हम फटाफट बात करने वाले हैं जीके की कि आपको कौन-कौन सी टॉपिक पढ़नी है। और विश्वास करो, जितना मैं बोल रहा हूँ आप इतना पढ़ लेना, आप ईज़िली 15 प्लस कर जाओगे। और अगर आप थोड़ी खुद की बुद्धि यूज़ करोगे और थोड़ा खुद से मेहनत करोगे, तो आप 20 तक भी पहुँच सकते हो जीके में बहुत ही आसानी से, ठीक है? तो जीके आपके देखो 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका देखो आता है खुद जीके ही, जिसमें आपका स्टैटिक होता है, करंट अफेयर होता है और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह होता है। एक देखो आपका होता है रीज़निंग वाले टॉपिक्स, ठीक है? तो यही सब बातें करने वाले हैं हम कि कहाँ से आपको क्या कितना पढ़ना है। अब देखो, ये तो रही ब पुरानी बात। और जो पिछले 2-3 इनटेक ऑफलाइन हुए ना, उनमें देखो मैं सेम बातें आपको बता चुका हूँ कि कौन सी टॉपिक आती है, क्या नहीं आता है। इसमें हम कुछ नई बातें भी करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसे खुद से अमल करोगे खुद के ऊपर, तो आप विश्वास करो, आप एक अच्छे स्कोर जीके में कर सकते हो। सबसे आसान मेरे हिसाब से जीके होता है नेविक पेपर में। ठीक है, देखो अगर जीके की हम बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो लड़के गलती क्या करते हैं कि वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम फिजिक्स सॉरी साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश इसमें दे देते हैं। और उनके लिए उनके पास जीके के लिए टाइम बचता ही नहीं है। अब जीके में सिर्फ जीके आता तब भी एक बार चलो बनता था यार कि चलो इस मसले को ठीक ही करना है। लेकिन जीके में आपका रीजनिंग भी आता है, इस बात को मत भूलना। तो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी ये होगी पेपर सॉल्व करने की कि आप जीके के सेक्शन के लिए कम से कम 10 मिनट बचा के चलो, ताकि यार इसमें आप बेहतर स्कोर कर पाओ। क्योंकि विश्वास देखो यार, बात को समझो ऐसे, 25 नंबर आपको मैथ्स के मिलने हैं, 25 नंबर ही आपको मिलने हैं साइंस में, 25 नंबर आपको मिलने हैं इंग्लिश में और 25 नंबर ही इसमें मिलने हैं। लेकिन सबसे अधिक जो नंबर है आप यहाँ से गेन कर सकते हो, तो इसे इग्नोर क्यों करना, इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करना, ठीक है? तो प्रयास करना कि कम से कम 10 मिनट इसके लिए बचा सको, ताकि जो आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व कर सको। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता है, इसीलिए आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो रीजनिंग है, इसीलिए थोड़ा टाइम बचा लेना। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन यार टाइम बचा लोगे तो आप इसके सारे क्वेश्चन सही कर जाओगे, ठीक है? तो प्रयास करना कि आप एग्ज़ाम में कम से कम 10 मिनट रीजनिंग सॉरी जीके के लिए लेकर चलो, क्योंकि इतने में आप आराम से रीजनिंग भी सॉल्व कर लोगे और जो क्वेश्चन आपके जीके वाले हैं सबको ध्यान से पढ़ोगे और उसको भी सॉल्व कर पाओगे। क्या होता है, टाइम नहीं होता है तो क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा अगर लिखा है, भले ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा-सा अगर लंबा लिखा हुआ है, तो हम उसे पढ़ने का प्रयास करते नहीं हैं, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा-सा यार इस बार मतलब ध्यान देना जीके पर। ये आपको एक बेहतर स्कोर दिला सकता है और आपका सिलेक्शन करवा सकता है नेवी के लिए। अब देखो फटाफट हम आते हैं मुद्दे पर। अगर बात करें कहाँ से कितने क्वेश्चन्स आते हैं, तो देखो यार हिस्ट्री से आपसे आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बन जाता है और यही आपका 1-2 क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स सिर्फ 1 ही क्वेश्चन बनता है। अब देखो समझो इसके पीछे क्या मैटर है इन तीनों के पीछे। अब देखो होता क्या है ना, हिस्ट्री हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी देखो आपको 2 क्वेश्चन मतलब बन जाता है, कभी 1 कभी 2, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है। देखो अगर इनकी हम बात करें ना, तो इनमें देखो 1 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, बनेगा ही बनेगा, जो मतलब प्योर हिस्ट्री से होगा। अब एक क्वेश्चन क्या होता है ना, आपका आप चाहो तो उसे आप स्टैटिक जीके में काउंट कर लो, चाहो तो आप उसे हिस्ट्री में काउंट कर लो। सेम यहाँ पर भी होता है, चाहो आप उसे ज्योग्राफी में काउंट कर लो और चाहो तो आप उसे स्टैटिक जीके में काउंट कर लो। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी आप उसे कहाँ काउंट करते हो, ठीक है? जैसे आपका मान लो हो गया झील है, नदियाँ हैं, आप चाहो तो आप उसे इसमें काउंट करो, चाहो तो आप उसे स्टैटिक जीके में काउंट करो, ठीक? वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे इसमें क्या हो गया, आपका इंपॉर्टेंट वार हो गए, ठीक है? मकबरे के नाम हो गए, मंदिरों के नाम हो गए, तो आप उन्हें चाहो स्टैटिक जीके में काउंट करो, चाहे इसमें काउंट करो, तो वही बातें होती हैं। अगर आगे बात करें तो स्टैटिक जीके कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन है, आपने उसे हिस्ट्री में काउंट कर लिया, ठीक है? तो वो आपका देखो हिस्ट्री में आ गया और अगर आप उसे स्टैटिक जीके में काउंट करोगे तो वो देखो क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। इसीलिए लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन क्या होंगे ना, वो आपको हिस्ट्री का भी लगेगा, वो आपको स्टैटिक का भी लगेगा। इसीलिए ये मत कहना यार कि 10 क्वेश्चन ये हो गए, 6 ये हो गए, 4 ये हो गए और अराउंड क्या बोलते हैं मतलब ये 6-7 क्वेश्चन ये हो गए, तो ये तो 25 ज़्यादा हो गए, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना, ठीक है यार? आई होप आप समझ रहे होगे आप। देखो अगर बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक से रहता है। अब इस 10 में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यार वो एक तरीके से स्टैटिक ही होता है। 6-7 क्वेश्चन आपका रीजनिंग्स बनता है, 6 क्वेश्चन रहता है लगभग, 7 क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में देखने को मिलता है। बाकी ऑफलाइन एग्जाम है तो 7 क्वेश्चन मिल सकता है, बाकी 6 रहता ही रहता है। करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैं तो बोलूँगा यार इसे इग्नोर कर दो करंट अफेयर। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो तभी पढ़ना, बाकी मैं तो बोलूँगा यार करंट अफेयर मत ही पढ़ना, क्योंकि आप यूजुअली व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है, टेलीग्राम हर कोई यूज़ करता है। तो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व होना होगा ना, तो आप कहीं न कहीं उसे पढ़े रहिए। जैसे मान लो अभी एक आईएनएस विक्रांत लॉन्च हुआ है, आप उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है? जो भी आप देखो वार हुए मतलब अभी हाल-फिलहाल में, आप उनको पढ़ लो। तो जो कुछ चीज़ें मतलब हाल-फिलहाल की है और इम्पोर्टेंट है,
थोड़ी फेमस आप उनको पढ़ लेना, बाकी करंट अफेयर इग्नोर करना, कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम खराब होना है बस। ठीक है, तो देखो जिसको अगर लगता हो कि वो खुद से स्टैटिक जीके, खुद से रीजनिंग मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर तैयार कर सकता है, वो वीडियो यहाँ पर लीव कर सकता है। लेकिन जो स्टैटिक जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, या मतलब जो इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जानना चाहते हो वो देखो अभी बने रहना, क्योंकि मैं देखो जो आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, लगभग लगभग देखो 95% से ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को भी तैयार कर लोगे तब भी आप 15 नंबर तक जीके में पहुँच जाओगे। ठीक है यार, लेकिन अगर आप थोड़ा खुद से एफर्ट कर लोगे तो आपका स्कोर 20 तक भी पहुंच जाएगा, और अगर आप भगवान करे एक दो तुक्का लग गया तो आपका स्कोर 20+ हो जाएगा। ठीक है यार, देखो अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो मैंने देखो अप्रोक्स 10 का, क्योंकि यार मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मान लो आपका वार और उनकी डेट हो गई, तो आप उसको इसमें काउंट करो, वो स्टैटिक में आ जाएगा। और अगर आप उसको हिस्ट्री में काउंट करो तो आपका हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी नदिया झील हो गई, तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखो इंपॉर्टेंट डेज, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप पक्का याद कर लेना। जो भी आपके यहाँ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये आपका डेफिनेटली आता है। अब देखो काफ़ी लोग परेशान होंगे कि जैसे अग्निवीर है तो कोई नया पैटर्न बनेगा, परेशान मत हो, कोई भी नया पैटर्न नहीं रहेगा, बस जो आपका पेपर उसमें अग्निवीर लिखा रहेगा बस। ठीक है, फिजिकल थोड़ा टफ हो गया यार, तो फिजिकल पर कोई फोकस करना, क्योंकि फिजिकल आपको आउट करवा सकता है। कैपिटल करेंसी यार 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इसको आप मिस मत करना। ठीक है, अब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स होते हैं, लाइक आपका WHO हो गया, UN हो गया, पूछता है कि इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो आप इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है, नहीं बनता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है लगभग लगभग। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो डांस एंड फेस्टिवल, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, या तो आपसे यार कोई डांस पूछ लेगा कि ये डांस किस स्टेट का है, या आपसे कोई फेस्टिवल या किसी मेले के बारे में पूछ लेगा, तो दो में से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इन्हें पक्का याद कर लेना। ज़्यादा नहीं है, कुछ आपके मेले हैं, कुछ आपके त्यौहार हैं और कुछ आपके डांस हैं, इन तीनों को आप याद कर लेना, आपका एक नंबर श्योर हो जाएगा। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी नेवी का पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन दिया उन्हें अच्छे से पता है कि फुल फॉर्म कितनी पूछी जाती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म यार 2 से 3 बन जाती है, तो आप इसको याद कर लेना। अब देखो आप इसको चाहे स्टैटिक जीके में ऐड कर लो, अब इसको अगर आप इसमें नहीं ऐड करोगे तो इसको देखो नंबर आप थोड़ा कम कर दो स्टैटिक जीके का। ठीक है, ये देखो सीन है। तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम यार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन बनते हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लेना। और फुल फॉर्म देखो यार, मैं आपको या तो कोई वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा फुल फॉर्म की PDF। ठीक है, तो आप उसे याद कर लेना, उतने में आई होप आपका काम हो जाएगा। स्पोर्ट्स, देखो यहाँ से क्या आप क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे आपकी जो ट्रॉफी होती है स्पोर्ट की, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट का देखो, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता होगा, गर्ल्स को नहीं कह रहा हूँ, बस बॉयज़ कह रहा हूँ, लेकिन जो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल होती हैं, हॉकी होती हैं, टेनिस होता है, टेबल टेनिस, जो जो भी कप होते हैं ना, मतलब कि जो आपकी ट्रॉफीज़ होती है ना, जो आपके बड़े गेम्स हैं, आप उनकी ट्रॉफीज़ को याद कर लेना, प्लस कौन से गेम में कितने प्लेयर होते हैं, और एक चीज़ और कि किस गेम में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे जैसा क्रिकेट हो गया, इसमें LBW यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेग बाय यूज़ करते, लेग बाय विकेट। ठीक है, और मतलब जैसे जो वर्ड होते हैं ना, ऐसे ही पूछता है कि ये जो वर्ड है ये किस गेम में यूज़ किया जाता है, तो आप इसे पढ़ लेना, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन बन जाता है, लगभग लगभग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो जो देखो विविध तथ्य है, जैसे आपकी हर बुक में दिया रहता है मिसलेनियस, तो वहाँ से आप क्या एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप याद कर लेना। इसमें फिलहाल कुछ रहता नहीं है, सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबी ट्रेन, ये सब रहता है, तो इन्हें आप याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं से याद करना। ठीक है, युद्ध अभ्यास देखो, इसे आप चाहे स्टैटिक में रखो चाहे जीके में रखो, करंट अफेयर में, तो देखो यही सारे क्वेश्चन है जो आपके, देखो चाहो तो आप इसे 10 नंबर इसमें ऐड कर लो, चाहो तो आप इसे 3-4 नंबर में ऐड कर लो। तो युद्ध अभ्यास देखो लगभग लगभग मतलब जैसे पेपर होगा, ये तो देखो फिक्स है कि पेपर में युद्ध अभ्यास आएगा ही आएगा। अब लेकिन आपकी शिफ्ट में, आपके दिन पे आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, अभी रिसेंटली 2022 के जितने हुए हैं आप इतने याद कर लेना बस केवल। अगर आपको उसके मतलब चाहिए कि कौन कौन से वार हुए हैं तो आप बता देना, मैं टेलीग्राम पे इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ लेना कि मतलब कब से स्टार्ट हुआ है और कितने इंडियंस जिन्हें मिला है, और पिछले 1-2 साल में किन्हें किन्हें मिला है, आप उन्हें पढ़ लेना बस केवल, इतना सफिशियंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा और बात अगर करें हम, तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल है और उस राज्य की भाषा और उसकी राजधानी। ठीक है, मतलब कि जो आपकी स्टेट्स हैं, 28 बचे हुए हैं अब, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है, उनके राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, आप इन्हें पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, मतलब देखो MR हो चाहे SSR हो, क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, बस जरूरी नहीं कि यार हर शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, जो देखो आपकी फिल्में होती है ना, उसमें देखो कई तरह तरह के मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, लाइक फीफा, मतलब फीफा नहीं यार, IFA करके होता है ना, जो भी होता है, तो इन्हें आप देखो पढ़ लेना यार, चाहे तो आप इसे मतलब गूगल कर लेना, या तो आप कमेंट कर देना, मैं खुद टेलीग्राम पे से डाल दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन जाता है, ये करंट अफेयर में भी आपका आ जाएगा।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो आपके यहाँ से बन जाता है। अगर बात करें नदियाँ और झील, तो देखो आप इसको ज्योग्राफी में काउंट कर सकते हो। यहाँ से लगभग देखो एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो जो आपके देश की नदियाँ हो गई, ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, उन पे जो डैम है यानी उन पे जो बांध हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लस जो आपकी झील है, आपके देश की हैं, जो अदर कंट्रीज़ वहाँ की झील है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइक सबसे खारे पानी की झील पूरे विश्व में कौन सी है, ठीक है? जो तरह-तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसे पढ़ लेना यार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो लास्ट में आता है बुक एंड ऑथर। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, और सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, ये तो लगभग यार हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, चाहे एसएससी का हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, या आपका नेवी वगैरह का हो, ठीक है? बुक एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक एंड ऑथर में क्या करना, 2022 की जो जितनी भी मतलब नई-नई बुक लॉन्च हुई हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। प्लस जो आपकी पुरानी बुक्स हैं, ठीक है? जैसे कुछ बुक्स आपकी जो जब जब आपको देश को आज़ादी मिली थी, फ्रीडम फाइट हुई थी, उस टाइम लिखी गई, जब देश आज़ाद हुआ तब कुछ बुक्स लिखी गईं, ठीक है? इसके अलावा जो कुछ आपकी ऐतिहासिक बुक्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। और उसके अलावा जो आपकी नई बुक्स 2022 की लिखी गई ना, आप इनको पढ़ लेना। ये देखो आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी हो सकता है, और ये आपका स्टैटिक का टॉपिक भी हो सकता है। तो देखो अगर ऑलमोस्ट आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो आपके यार देखो 10 प्लस स्कोर तो आपका जीके में हो ही जाएगा, बिना किसी शक के यार, ठीक है? बिना किसी डाउट के। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ लोगे, तो यार 4 से 5 नंबर आप यहाँ से बड़े ईज़िली से गेन कर लोगे। तो यानी कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, तो 15 नंबर तो आप यहीं से गेन कर लोगे, और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी क्या करना ना, कि डीप में मत पढ़ना इसे, यूट्यूब पे सर्च करना। अभी देखो मैं नाम लूँगा तो आप बोलोगे प्रमोशन कर रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। देखो मतलब सर्च करना हिस्ट्री पॉलिटी, जिसने भी शॉर्ट में यार मतलब जिसने भी शॉर्ट में 4-5 दिन में पढ़ाया हो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, आप उसी से बस लेक्चर वीडियो में ऑन कर लेना, 3-4 बार लेक्चर को रिपीट कर लेना, हो जाएगा। नोट्स अब मत, अगर देखो अगर अभी तक आप नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स अब मत बनाना, बस जो वीडियोज़ हैं उन्हीं से देख देख के अपना काम चलाना, हो जाएगा काम, ठीक है? जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान-आसान आते हैं। हिस्ट्री में तो लगभग देखो क्वेश्चन आपके बनते हैं मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री से, तो बस केवल मॉडर्न पढ़ लेना उतना सफिशिएंट है। पॉलिटी में यार मतलब वही सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे लोकसभा में कितनी सीट हैं, राज्यसभा में कितनी सीट हैं, कौन उसका स्पीकर होता है, राष्ट्रपति कब, मतलब फलाना-ढिमकाना जो भी हो, मिनिमम एज कितनी है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन। तो ईज़ी होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल लेक्चर ले लोगे तो आपको ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से नंबर गेन कर लोगे, ठीक है यार। और ज्योग्राफी भी आपके देखो ऐसे ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें आप देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, जो जिसने भी शॉर्ट में पढ़ा रखा हो उससे पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स अगर बना रखी है तो उसे रिवाइज़ कर लो, और नहीं बना रखी तो कोई इश्यू नहीं है, आप वैसे काम कर लेना, ठीक है। तो ये देखो आपका हो गया जीके वाला पोर्शन। और करंट अफेयर मैं तो बोल रहा हूँ यार, जितना मैंने बोल दिया इतना पढ़ लेना, इसके अलावा और आपको जो समझ में आए वो पढ़ लेना, बाकी इग्नोर मारना। करंट अफेयर ये मत करना कि आप डेली क्लास ले रहे हो, उसमें पढ़े जा रहे हो, ये मत करना, ठीक है। ये आपके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत खराब होगा। रीजनिंग की बात करें अगर, तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक क्वेश्चन आता है, देखो 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, तो इसको इग्नोर मत करना। ये आपके लिए देखो फ्री का नंबर होता है। देखो आप टेक्निकल मैथ्स पढ़ते हो 11th-12th वाली, तो इसीलिए आपके लिए रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। जो बंदा टेक्निकल मैथ पढ़ता है वो रीजनिंग बड़े आराम सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, आप चाहो तो मत सॉल्व करो, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो यूट्यूब से, कोई इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा यार एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका हाथ बैठा रहे और वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ब्लड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन आता है, यानी कि खूनी रिश्ते, नहीं इसे बोलते हैं रक्त संबंध, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये रिपीट हुई है एमआर में, सॉरी एसएसआर में, तो आप इसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, सिटिंग अरेंजमेंट। ये देखो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे कॉमन सेंस से। बाकी देखो अगर आगे बात करें तो इमेज वाले प्रश्न, 2 क्वेश्चन देखो ये डेफिनेटली आते हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कहीं से पढ़ना है, बस यूट्यूब पे आपको इन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी आपके क्वेश्चन फिगर वाले होते हैं। इससे क्या होगा ना, कि आप समझ जाओगे कि फिगर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे रोटेट होता है, कैसे क्या इसमें हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ये फ्री का नंबर होता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो। नंबर से रीच एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है, तो फिक्स टॉपिक है रीजनिंग में यार, बस इतना पढ़ लेना, रीजनिंग में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी रीजनिंग में अलग से आ जाएगा ना, मान लो आपसे पूछ लेता है अल्फ़ाबेट वगैरह पूछ लेता है, तो वो देखो एक तरीके से यार आप उसे कर लो कॉमन सेंस से, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना आप, रीजनिंग में आपका काम हो जाएगा। पूरा मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपने पूरा अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो, और अगर आपने पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है यार, आप आगे जाओगे, ठीक है। तो ये देखो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 20 नंबर तक जीके में बड़े आसान से मिल जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग मैं बता चुका हूँ, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, और आपका पेपर अक्टूबर में होना है, तो बहुत टाइम नहीं यार, आप आराम से तैयारी करो अभी टारगेट करके। इंग्लिश की वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक वगैरह कर देना, बाकी टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।